नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके अलावा और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पूजा पाठ करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, भगवान में विश्वास रखते हुए भी हमारे काम सफल क्यों नहीं होते हैं? जीवन में परेशानियाँ क्यों आती रहती हैं? इतने दुख क्यों आते हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इसे इस प्रसंग के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। उसके पास एक तोता था। वह अपने तोते से बेहद ही प्यार किया करता था। और जो ये व्यक्ति होता है ना, वो भगवान का अनन्य भक्त होता है। ठाकुर जी में उसकी अद्भुत आस्था होती है। सुबह शाम दिन रात भगवान का नाम ही जपता रहता था। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता था। और जब यह श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, जब यह श्लोक पढ़ता है, तो तोता भी वहीं साथ में श्लोक बोलता है। तोता भी भगवान का नाम जप करता था। यह अपने तोते से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वह उसके बिना एक क्षण भी नहीं रहता था। वह चाहता है कि जब तोता इस दुनिया को छोड़े तो वह सीधा बैकुंठ चला जाए। इसीलिए तोते की भी तैयारी करवाते रहता है, नाम जप करने की, भगवान की आराधना करने की। उसे भागवत भी सुनाता है, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाता है, शास्त्रीय ज्ञान भी देता है। एक दिन क्या होता है कि इसका जो तोता बैठा होता है, तभी एक बिल्ली आती है। बिल्ली झपट्टा मारती है। बिल्ली जैसे ही झपट्टा मारती है, तोता टाय टाय करने लग जाता है और बिल्ली झपट्टा मार करके चली जाती है। तोता टाय टाय करता हुआ चला जाता है। वह व्यक्ति उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़वा नहीं पाता और वह बेहद ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, बेहद परेशान हो जाता है। अब तो ना वह भोजन करता है, ना कुछ और ही कार्य कर पाता है। चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। वह बेहद दुखी रहता है, बड़ा परेशान, किसी से कोई बात नहीं करता। और उसकी भक्ति जो है अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। भगवान का नाम जप और भी अधिक करने लग जाता है, लेकिन उदास रहता है। किसी से भी उसका बात करने में मन नहीं लगता। जब भी बात करता, भगवान से ही बात करता। एक दिन इस व्यक्ति की माँ इसके पास आती है और कहती है, बेटा क्या बात है, तू किसी से बात क्यों नहीं करता? सिर्फ भगवान से ही बात करते रहता है, बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। आखिर क्या बात है, तू ऐसा क्यों करता है? किस लिए तू इतना परेशान है? तब यह व्यक्ति बताता है कि माँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी भगवान में आस्था है, मैं इसीलिए भगवान से बात करते रहता हूँ। मैं परेशान सिर्फ एक बात से हूँ, जब वह तोता जिसे मैंने इतना प्यार किया, मैंने जीवन भर नाम जप करना उसे सिखाया, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक याद करवाए, भगवान के बारे में भी उसे बताया, जो मेरे साथ साथ ही सारे नाम जप करता था, श्लोक भी बोलता था। जब यमरूप में बिल्ली उसके सामने आई और उस बिल्ली ने उसको दबोचा, तब भगवान का नाम तो वह भूल ही गया और टाय टाय करने लगा। वह छटपटाया, लेकिन दर्द में उसने भगवान का नाम नहीं लिया। उसने टाय टाय करते हुए ही अपने प्राण त्यागे। भगवान का नाम तो भूल ही गया और सिर्फ टाय टाय ही करते रह गया। वही टाय टाय मेरे मानसिक रूप से स्थिति में गूंजते रहता है। बिल्ली उसको पकड़ कर ले गई। मुझे दुख हुआ इस बात का कि जब यम सामने आया तो उसे भगवान क्यों नहीं याद आए। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता कि जब काल मेरे सामने आए तो मैं भी उसी की तरह घबरा जाऊं, डर जाऊं और मेरे मुख से मेरे प्रभु का नाम ना निकले और कुछ और निकले। मैं चाहता हूँ कि जब काल मेरे सामने आए तो प्रभु का नाम ही मेरे मुंह से निकले। मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे तो अनंत ब्रह्मांड में किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा पाए। यह आस्था और विश्वास देख करके उस व्यक्ति की माँ ने उसे गले लगा लिया और उसे बेहद ही प्रणाम किया और उसे आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि वह तो उनका बेटा था। लेकिन प्रणाम उसकी भक्ति के लिए किया था कि अब वह भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच चुका था। भगवान की आराधना तो हम सब करते हैं, नाम जप तो करते हैं,
लेकिन जैसे ही मन में प्रश्न आता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, यही शंका, जैसे ही यह शंका जन्म लेती है, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। यदि आप प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं तो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी भारी हो, संपूर्ण विश्वास रखिए, शंका मत कीजिए। यदि जीवन में दुख भी आ रहा है तो दुख का भी हंसकर स्वागत करिए और सामना करिए। आप यकीन मानिए, दुख कभी अकेले नहीं आता। दुख जब भी आता है, ईश्वर को भी अपने साथ लेकर ही आता है। ईश्वर उसके साथ आते हैं। उस समय हमारी परीक्षा की ही घड़ी होती है। हम किसे ज़्यादा निहार रहे हैं, दुख को या फिर ईश्वर को? यदि हम दुख को निहार रहे हैं तो हमारे मन में शंका होगी, हम दुख की ही बात करेंगे। और यदि हम ईश्वर को निहार रहे हैं तो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होगा। और जब ईश्वर पर हमारा संपूर्ण विश्वास होगा तब फिर हमें दुख कहीं दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए आज के बाद जब भी मन में शंका जन्म ले तो विश्वास को अपने प्रगाढ़ कीजिए और दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में यह विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, वह सदा ही आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। दुनिया में महाभारत कितनी भी बड़ी हो, आप निश्चित तौर पर विजेता बनकर ही रहेंगे। आपकी विजय होगी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए असंभव हो, क्योंकि ईश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द तो है ही नहीं। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करते चलिए, उसके लिए सब कुछ संभव होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने विश्वास को बस मजबूत रखिए, अपनी आस्था को प्रगाढ़ कीजिए और नाम जप, अपनी भक्ति करते रहिए। फिर देखिए कि आप जो चाहते हैं वह होगा। भले ही कुछ देर लगेगी, लेकिन ज़रूर होगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।